बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। आज का हमारा बी लिफ्ट है 42वां, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम जो है वो है कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिख सके, यानी कि लिखने की सलाहियत है मजमून को लिखने। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले मजमून किसे कहते हैं, किस जुबान का लफ्ज़ है, इसका लुग़वी माखज़ क्या है। ठीक है, मजमून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़वी माना है ज़िमन में लिया हुआ, ठीक है, या किसी मसले को आम अल्फाज में पेश करना। उर्दू मजमून निगारी के मामार, मामार किसे कहते हैं कि इस सिनफ को किसने बनाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सर सैयद अहमद खान की। तो मजमून के बानी मजमून निगारी के सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ तहरीक के ज़रिए असर ये मजमून की इब्तदा हुई है। और इनके रुफ़ाक़ाए कार यानी कि इनके दोस्त, इनके अजीज़, इनके शागिर्द जो है, उन्होंने इस फ़न की बुनियाद रखी और इसे बामे अरूज तक पहुँचाया। तो मजमून की जामे तारीफ़ देख लें। किसी भी मौजू पर मालूमात के साथ साथ अपने ख़यालात को इस तरह सफ़ाए किरतास पर बखेरना के ताकि पढ़ने वाला मुतासिर हो जाए। ठीक है, यानी कि अपने ख़यालात, आपकी सोच, आपके जज्बात, एहसासात, उनको एक रबत और दलील के साथ आपने पेश करना है। और उसके बाद उसके अंदर आपने अपनी ज़ाती राय भी पेश कर सकते हैं। जब ये 3-4 चीज़ें मिल जाएंगे तो आपका एक अच्छा बेहतरीन मजमून बन जाएगा। ठीक है, मजमून की ये अहम इकसाम है। सबसे पहले मालूमाती मजमून किसे कहते हैं। मालूमाती मजमून बच्चों हकाइक और मालूमात की फ्राहमी पे मुंतकिल होता, किताब से मिल जाएगा आपको, किसी खबर से जो है वो अखबार से मिल जाएगा। अदबी मजमून किसे कहते हैं कि ज़ुबान बयान की खूबसूरती और जमालियाती ज़ौक़ इसके अंदर पाया जाता है। सहाफ़ती मजमून आपको अखबार के अंदर हालात हाज़रा और रोज़मर्रा के मसाइल पे इसमें तबसरा किया जाता है। यह सामने खाका है मजमून का। जब आपने मजमून को लिखना है, तमहीद उसकी अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छे शेर के साथ करें या कौल के साथ करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे नफ्स मजमून, दरमियानी हिस्सा आपने दलील के साथ, आपने जो जो जिस उन्वान पे आप लिख रहे हैं मजमून, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रेफरेंस के साथ आपने लिखनी है। और उसके बाद उस मजमून का एंड भी किसी अच्छे शेर के साथ, कौल के साथ, या किसी हदीस या कुरान की आयत के साथ आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा होता है तमहीद का। ये वो हिस्सा होता है कि जहां आप अपने मजमून के मौजू के बारे में तारुफ करवाते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे उन्वान जो है या मौजू ये होता है, और ये वो दरवाज़ा होता है जहां आप कारी आपके ख्यालात की दुनिया में दाखिल हो जाता है और आपने इसको दिलचस्प और मुतवज्जे करने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये बनाना है आपने। दूसरा होता है सबसे बड़ा हिस्सा मजमून का, नफ्स मजमून। इस हिस्से में मजमून के मौजू के मुकम्मल तफसीलात, दलाइल, हर चीज़ जो आपने जो है वो लिखी होती है, सोची होती है या पढ़ी होती है, उसको शामिल करना है। और ये मजमून का दिल होता है। ठीक है, इसमें आप अपनी ज़ाती राय भी शामिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इख्तिताम, कि इसमें मजमून के तमाम पहलुओं को समेटते हुए नतीजा या सबक लिखा होता है। ठीक है, तो ये एक नज़र देख लें। ये मुकम्मल खुलासा जो है पूरे लेक्चर का ये है कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कहते किसे कि अपने ख़यालात को दलाइल और अपनी राय के साथ लिखना, इसको मजमून कहते हैं। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मजमून, ख़ात्मा, और इसी तरह आप एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था मजमून निगारी के हवाले से सलाहियत लिखने की, ये मुकम्मल हुआ। क्लास के अंदर मुतालिका साथिज़ा ये सरगर्मी क्लास में भी करवानी है मजमून की, और घर में लिखने के लिए जो निखार में लिखा हुआ वो घर में दे। ठीक है, ताकि फिर आप इसको अच्छे तरीके से चेक कर सके। तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।